Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 12 the second book Vistas, supplementary book, the lesson number first, the third level. ये जो लेसन है उसमें मेन देर आर 3 कैरेक्टर्स. फर्स्ट है चार्ली, दूसरा उसकी वाइफ लुइजा और उसका फ्रेंड जिसका नाम है सैम. सैम एक डॉक्टर है प्रोफेशन से और वो साइक्रेटिस्ट है. ये जो लेसन लिखा है जैक फैनी ने, वो अमेरिकन ऑथर था. यहाँ पर बात की है कि ये जो चार्लीज है वो 31 ईयर का ओल्ड एक इंसान है. ये जो बात है वो 1952 की है. तो एक दिन ये जो चार्लीज है वो न्यूयॉर्क रहता है. न्यूयॉर्क में एक ग्रैंड रेलवे स्टेशन है. तो एक दिन शाम को जब उनका काम कंप्लीट हो गया तो उसने सोचा कि चलो मैं अभी घर पर जाऊँ, और घर के लिए निकलता है. तो वो सोचता है चलो मैं ट्रेन के थ्रू जाऊँ. तो न्यूयॉर्क में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो उसमें एंटर हुआ. वहाँ सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर देर आर 2 लेवल्स. तो जैसे वो फर्स्ट लेवल में एंटर हुआ तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी जो ट्रेन थी उसकी घर की तरफ जाने वाली वो ट्रेन चली गई. उसने सोचा चलो अभी सेकंड लेवल में जाता हूँ. जब वो सेकंड लेवल की तरफ आगे बढ़ा और वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर पहुँचे भी उसको पता चला कि वहाँ पर भी उसकी जो ट्रेन थी वो चली गई थी. नाउ ही थॉट कि भाई क्या करूँ. तो उसने एक रास्ता देखा कि भाई कोई न्यू रास्ता है. तो उसने चलो जाओ. और ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसको एक पेड़ की तरह उन्होंने कंपेयर किया है, क्योंकि पेड़ जो है वो क्या होता है बार बार ग्रो होता रहता है. इसी तरह से ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो भी बार बार ग्रो होता है. तो उसको पता वो लगा कि भाई शायद मैंने ये रास्ता नहीं देखा होगा, चलो ये कोई नया रास्ता है तो उसमें जाओ. और जैसे वो अंदर एंटर हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी. वो आगे बढ़ता है. अभी ये फर्स्ट और सेकंड लेवल में जब एंटर हुआ था तब उसको लगा कि भाई उस टाइम पर जो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कपड़े बपड़े सब उनकी तरह पहने थे. लेकिन ये जब थर्ड लेवल ये जो नया रास्ता था वहाँ पर एंटर हुआ तो उसने देखा कि वहाँ जो लोग थे उनके जो कपड़े थे वो कुछ पुराने मेथड के, यानी जैसे कि वो कोई पुराने साल में आ गया है. ओके, उसको लगा कि जैसे वो 1890 में आ गया है. उस टाइम पर के लोग जो कपड़े पहनते थे उस तरह से वहाँ कपड़े थे. वहाँ पर उसने एक वुडन नोटिस बॉक्स देखा, वो भी बहुत ही पुराना लगा उसको. वहाँ पर एक न्यूज़पेपर बॉय था, उसने वो बॉय से न्यूज़पेपर लिया. उसमें उसने उसकी डेट जो लिखी थी ऑब्जर्व की. ये जो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड ये न्यूज़पेपर बहुत ही पुराना था, यानी बहुत ही पहले यूज़ होता था. अभी एट प्रेजेंट वो न्यूज़पेपर मिलता नहीं है. उसमें उसने डेट ऑब्जर्व की तो जून 11 1894 लिखा था. तो एकदम सरप्राइज हो गया कि अच्छा, तो मैं जैसे टाइम ट्रैवल करके मैं पुराने साल में आ गया हूँ. भाई वहाँ सब कुछ अजीब था. वहाँ के लोग, वो लोग जो जिस तरह से बात करते थे वो बात में भी थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि एट प्रेजेंट और समझ लो 100 ईयर पहले की बात है तो उसमें बहुत ही डिफरेंस था. अभी वो एक जगह जाता है टिकट लेने का, अपने घर की तरफ की टिकट मांगता है. अभी उसने टिकट ली और जब उसने पैसे देने का ट्राई किया तो वो इंसान जो बैठा था उसने सामने उसको देखा कि जैसे वो जो पैसे दे रहा था वो कोई ओल्ड करेंसी थी. यानी इन शॉर्ट ये जो एट प्रेजेंट ये चार्लीज जो दे रहा था वो न्यू करेंसी थी, लेकिन उनके पास थी वो सब ओल्ड थी. तो उसको लगा वो इंसान को जो टिकट दे रहा था कि भाई ये मुझे शायद चीट करने आया है. तो उसने बोला कि अच्छा तुम मुझे चीट कर रहे हो, ठहरो मैं पुलिस को बुलाता हूँ. ऐसा करके उसने जैसे पुलिस वाले को बुलाने का ट्राई किया तो चार्लीज डर गया और वहाँ से भाग गया. और भागकर वो सीधा वो जो न्यू रास्ता उससे बाहर निकल गया. अभी निकलने के बाद वो फिर वो घर जाता है और उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो थर्ड लेवल में जाकर आया है. उसने अपने फ्रेंड
ये जो सेम था, जो एक साइकियाट्रिस्ट था, उसने उससे बात की कि भाई मैं एक थर्ड लेवल में जाकर आया हूँ जिसमें टाइम ट्रैवल करके आया हूँ। भी उसका फ्रेंड था, वो साइकियाट्रिस्ट था, वो बोलता है कि सही बात है, इंसान पूरा दिन काम करता है तो इंसान का जो माइंड है वो थक जाता है, तो इंसान को ऐसा रियलाइज़ होता है कि भाई वो कोई अलग जगह जाकर आया। ओके, यानी इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन तेरे को ऐसा महसूस होता है। ओके, अभी उसने देखा भी मेरे पास वहाँ पर मैंने सब ओल्ड करेंसी देखी, ये देखी वो देखी, लेकिन उसका फ्रेंड उसको बिलीव नहीं करता है। लेकिन ये जो चार्लिस था, उसने सोचा, दूसरे दिन वो बैंक में गया, बैंक में जाकर उसकी जो अभी की करेंसी थी उसको ओल्ड करेंसी में क्या क्या उसने कन्वर्ट कराया। उसने अराउंड 300 एट प्रेजेंट की जो करेंसी थी वो देकर उसने ओल्ड करेंसी के साथ जब कन्वर्ट कराया तो उसको ओनली 200 के ओल्ड करेंसी कितनी मिली, ओनली 200, $300 देने के बाद उसको ओनली $200 मिले। लेकिन फिर भी उसने वो ले लिया क्योंकि वो जो करेंसी थी वो उस टाइम पर उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। अभी उसने ये लेने के बाद उसने सोचा कि मैं और मेरी वाइफ दोनों क्या करें, यहाँ से जाए। उसने फिर से वो रेलवे स्टेशन पर गया और वहाँ जाकर उसने ट्राई किया कि वो जो थर्ड लेवल था उसको मैं फाइंड आउट करूँ, लेकिन वो पूरा ढूंढा वहाँ पर, लेकिन उसको मिला नहीं। ओके, बहुत ढूंढने के बाद ट्राई किया लेकिन फिर भी उसको कुछ वहाँ से कुछ ऐसा मिला नहीं। अभी वो निराश होकर वापस आ जाता है। अभी उसने देखा वापस आने के बाद थोड़े दिन के बाद तो वो उसका जो फ्रेंड था सेम, वो भी दिख नहीं रहा था, उसका कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। उसने सोचा कि भाई मैं अपनी वाइफ के साथ ये गैल्सबर्ग ऐसी जगह है जहाँ पर उसने अपना बचपन पास किया था और उसके ग्रैंडफादर ने बोला था कि भाई ये जगह बहुत ही अच्छी है, तो उसने बोला कि मैं अपनी वाइफ को लेकर वहाँ पर जाऊँ। लेकिन वहाँ जाने का उसको कोई रास्ता जो थर्ड लेवल में था वहाँ मिला नहीं। ओके, अभी बहुत दिनों के बाद जब वो एक बार ये जो चार्लिस है वो बैठा था, अपने दादा और उस दोनों को स्टैम्प कलेक्शन करने की आदत थी, तब वो सोचता है, तभी उसको एक लेटर हाथ में आता है। वो लेटर जैसे सैम ने लिखा था और वो सैम ने उसमें देखा तो उसमें जो तारीख लिखी थी जुलाई 1894। ओके, और वो सैम ने उसमें मेंशन किया था कि वो गैल्सबर्ग पहुंच गया है और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, न्यू बिज़नेस भी स्टार्ट कर रहा है और वो वहाँ से अभी कभी वापस आएगा नहीं। और उसको इनवाइट करता है कि हो सके तो आप भी वहाँ पर क्या करो, आ जाओ। यानी इन शॉर्ट इसको इसकी बात जो उसको पहले उसको डाउट लग रही थी, लेकिन वही बात उसने ढूंढी और वो वहाँ पर पहुँच गया था। दूसरे दिन ये जो चार्लिस है वो बैंक में गया और इंक्वायरी की तो उसको पता चला कि ये जो सेम था उसका फ्रेंड वो $600 को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करके जिस दिन वो गया था उसके दूसरे दिन वो जाकर वो लेकर गया था। ओके, और वो वहाँ पर पहुँच गया था। अभी ये जो स्टोरी है वो इमेजनरी है, क्या है, थर्ड लेवल रियल में है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन इस तरह से उन्होंने ये लेसन में मेंशन किया है। आई होप आपको ये स्टोरी पता चली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी केयरफुली।